स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट में लास्ट पार्ट करेंगे। इसका पार्ट थर्ड है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेन्यू प्लानिंग, मीन्स व्यंजन सूची नियोजन। दूसरा है हमारा मैनेजमेंट इन फूड सर्विसेज, भोजन सेवा में प्रबंधन। और थर्ड रहेगा प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर, मीन्स जीविका के लिए तैयारी करना। और फिर फोर्थ है हमारा स्कोप, कार्य क्षेत्र। फिफ्थ रहेगा करियर इन द कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज, मीन्स खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा उद्योग में जीविका। हाँ जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन्यू प्लानिंग्स, व्यंजन सूची नियोजन। संगठन की सफलता व्यंजन सूची और कितनी अच्छी तरीके से विभिन्न वस्तुएं तैयार की और परोसी जाती हैं, ये सब निर्भर करता है मेन्यू प्लानिंग पे। तो यह संगठन की जो सफलता है या व्यंजन सूची किस चीज़ पर निर्भर करती है। व्यंजन सूची नियोजन मीन्स किस तरह से हमने इसको नियोजन किया है। व्यंजन सूची संप्रेषण का साधन है। यह हमें बताता है कि भोजन प्रबंधन या भोजन सेवा इकाई जिस प्रकार की भी है, यह ग्राहक को सूचित करता है। आगे पढ़ेंगे हम व्यंजन सूची तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। क्या क्या बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे जलवायु, मौसम और सामग्री की उपलब्धता। दूसरा मूल्य सीमा क्या है, मीन्स कितने रेट तक, कितने पैसे तक, कितना खर्च किए हुए हम काम को आगे कर सकते हैं, कितनी जो है लागत लगेगी, खाने का क्या समय है, या खान पीन की क्या क्या आदतें हैं लोगों की। देखिए, जो भी लोगों की आदतें होती है खान पीन की, वही हम खाना वहाँ पर तैयार करते हैं। अगर थोड़ा सा मिडल में है तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम हाई फाई रखेंगे वहाँ पर वैरायटी खाने की, तो वो वहाँ पर जो है कवर नहीं हो पाएगा, हमारा जो भी बजट है वो बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम वहाँ के इलाके के अकॉर्डिंग ही हम खान पान रखेंगे वहाँ का। और लास्ट है हमारा परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का क्रम क्या होना चाहिए, पहले हमें क्या परोसना है क्या नहीं। जैसे कि हमें स्टार्टर में सूप वगैरह हम दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे व्यंजन सूची के कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहला है उपभोक्ता को सूचित करना कि क्या उपलब्ध है। ये बताता है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है और कितनी रेट में उपलब्ध है। दूसरा भोजन प्रबंधन स्टाफ को बताता है कि क्या बनाना है। जो भी प्रबंधन है उसको ये पता लग जाता है लोगों को देख करके, लोगों की क्या क्या आदतें हैं खान पीन की, जिस टाइप के लोग वहाँ पर रहते हैं वैसे ही खाना हमें तैयार करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग सकती है मेन्यू कार्ड से। अब जो आपका भोजन प्रबंधन स्टाफ को बताता है कि क्या बनाना है, तो इसमें तीन चीज़ हमें पता लग सकती हैं कि भोजन की कितनी मात्रा रखनी है, क्या वैरायटी रखनी है, और स्वादिष्टता के साथ भोजन को परोसने का क्या तरीका होगा, या कर्मचारियों की लिखित व्यंजन सूची को वास्तविक खाद्य पदार्थों में यहाँ पर बदलना होता है। जो भी उनकी डिमांड होती है उसको हम वास्तविक खाद्य पदार्थों में बदलते हैं। और लास्ट है संतुष्ट ग्राहक के रूप में संतोष। लास्ट में जो ग्राहक अगर संतुष्ट रहते हैं तो आपको भी संतोष मिलेगा। तो ये हम अचीव कर सकते हैं उनकी संतुष्टि के द्वारा। आगे देखेंगे हम व्यंजन सूची नियोजित करने के दो लाभ हैं हमारे तीन। समय की बचत होती है, टाइम की बचत रहेगी, श्रम की भी बचत रहेगी, ज़्यादा वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, लागत की भी बचत रहेगी अगर हम पहले से ही नियोजन करके चलते हैं मेन्यू प्लानिंग का। ओके, आगे देखेंगे हम। आगे है मैनेजमेंट इन फूड सर्विसेज, मीन्स भोजन सेवा में प्रबंधन। कैसे हम भोजन सेवा में प्रबंधन लाएं। संसाधनों का प्रयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले निर्णयों का क्रम प्रबंधन कहलाता है। मीन्स इसमें हम संसाधनों का प्रॉपर प्रयोग करते हैं, उचित प्रयोग करते हैं ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके और उचित प्रबंधन किया जा सके। दूसरे शब्दों में निर्णय लेना और लोगों के कार्यों पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। देखिए, ये जो संसाधन होते हैं ये 6M के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से। सबसे पहले आता है हमारा M फॉर मनी, धन। हमें जो भी कोई कार्य करना है फूड सर्विसेज में, जो भी प्रबंधन करना है उसके लिए सबसे पहले हमें पैसा चाहिएगा, मटेरियल चाहिएगा, सामग्री चाहिए जिससे हमें सामान बनाना है। उसमें जो भी आपका ये फर्नीचर वगैरह है ये सब आ जाता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है खाने के वो आ जाते हैं। फिर मनुष्य की ज़रूरत है, मैन पावर की। और उसके बाद आता है हमारा मशीन्स में जो भी हमारे इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, जो भी खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं इक्विपमेंट वगैरह, वो सब इसमें आ जाते हैं। फिर मिनट्स, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसमें। और उसके अलावा है हमारा मार्केट, मीन्स बाज़ार में जो कि ये काम किया जाएगा लास्ट में फाइनली। इसके बाद आती है हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस, मीन्स प्रबंधन प्रक्रिया। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले जो स्टेप आएगा वो प्लानिंग है, नियोजन। मीन्स कहाँ क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कौन करेगा, ये सब हमारा प्लानिंग में होता है, नियोजन में होता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन स्टेप, मीन्स आयोजन करना। सदस्यों की क्षमता के अनुसार कार्यों का बंटवारा ही आयोजन कहलाता है या ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है।
थर्ड है हमारा स्टाफ मैनेज, मीन्स स्टाफ को रखना, उनकी नियुक्ति करना, उनको ट्रेंड करना है, और उनको जो भी अगर वो अनट्रेंड हैं या ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, ये सब आएगा। फिर फोर्थ है हमारा डायरेक्शन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स निर्देशन देंगे हम उन्हें भी काम को कैसे करना है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे हमें निकालना है। कार्य को उनको सौंपा जाता है कि भाई ये काम आपको करना है क्योंकि आप इसको प्रॉपर वे में कर पाओगे। पांचवा आता है हमारा कंट्रोलिंग, नियंत्रण रखना। अगर वो काम ठीक टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं और ठीक से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम उन्हें करेक्ट करेंगे, उन्हें निर्देशन देंगे यहाँ पर ताकि वो काम ठीक से करें। सिक्स है एडजस्टमेंट, मीन्स समन्वय करना। सबके साथ हम एडजस्टमेंट करके चलते हैं, ये नहीं है कि हम एक को बोले जा रहे हैं और दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसमें सबको ही एक साथ लेके चलना पड़ता है काम, क्योंकि हमें निकलवाना होता है। सेवन्थ है हमारी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टाइम पे देनी है और क्या रिजल्ट रहा है उसकी रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम देनी होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है काम में तो क्यों आई है, कैसे आई है और कैसे उनको सॉल्यूशन निकाला जाएगा, कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा प्रॉब्लम का, यहाँ पर ये देखा जाता है। और लास्ट में आता है हमारा बजट बनाना। इसमें हम बजट बनाते हैं कि भाई जितने हमारे पास पैसा था उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना खर्च हुआ और कितना बचाता है। तो ये जो भी हमारा खर्चा है, जितनी भी हमारी बचत आई है, इस सब को हम देखते हैं, ये हमारा बजट कहलाता है लास्ट में, क्योंकि इसमें लागत उतनी ही आनी चाहिए जितना हम लेकर चले थे, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। आगे हम देखेंगे जीविका करियर के लिए तैयारी करना, क्या क्या हम इसके लिए तैयारी करते हैं। इस उद्योग में संलग्न व्यक्ति को खाद्य पदार्थ तैयार करने और उन्हें परोसने संबंधित नियोजन, भौतिक सुख सुविधा जुटाने का ज्ञान होना जरूरी है। मीन्स कैसे हमें प्रॉपर प्लानिंग करके चलनी है। खाद्य सेवा उद्योग में सफलता के लिए कुछ आवश्यक व्यक्तिगत कौशल जरूरी होते हैं, जैसे कि भोजन में रुचि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाक कलाओं में प्रवृत्तियों की नियमित जानकारी होना। मीन्स अगर हमें कहीं बाहर भेजा जा रहा है, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कौन कौन सी पाक कलाएँ वहाँ पर कराई जा रही हैं तो वो हमें पता होना चाहिए। हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हम किसी भी सर्कमस्टांसिस में काम कर सकें किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भोजन की गुणवत्ता उत्पादन, मीन्स भोजन की गुणवत्ता, क्वालिटी, उसका प्रोडक्शन, उसकी स्वच्छता और खाद्य लागत नियंत्रण पर ध्यान देने की योग्यता। हमें इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान देना है कि वहाँ पर स्वच्छता बनी रहे और खाद्य लागत यानी कि लागत कंट्रोल से बाहर ना हो, जितने का हमने बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग चले, ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना आए, यहाँ पर ज़्यादा खर्चा ना हो। थर्ड है निरंतर उच्च निष्पादन स्तरों को स्थापित करना, बनाए रखना और लागू करने की योग्यता हमें होनी चाहिए, उच्च स्केल पर काम करने की। और इसके अलावा मैत्रीपूर्ण और बहिर्गामी प्रवृत्ति होनी चाहिए, इंट्रोवर्ट होना चाहिए व्यक्ति, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, सबसे अच्छे से बात कर पाए, सबके साथ एडजस्ट करने वाला होना चाहिए, तभी ग्राहक आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपका। और दूसरा आंतरिक और बाह्य ग्राहकों के समूह को बोलकर और लिखकर प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जो भी जिसके साथ आप काम करें, जो भी आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनके साथ भी आप अच्छे से बिहेव करें। और उसके बाद है कि जो भी ग्राहक आपके आ रहे हैं उनके साथ अच्छे से आपका व्यवहार होना चाहिए, अच्छी आयोजन योग्यताएं और विशिष्ट विवरण की दृष्टि होनी चाहिए। पहले से आप ये चीज़ देख लें भाई ये प्रॉब्लम होने वाली है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, और अच्छे से आप आयोजन करें। मनोहर पर्सन रहें, ऊर्जावान व्यक्तित्व होनी चाहिए, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए हंसमुख वाली, ये नहीं है कि आप मुंह बनाकर रखोगे तो कोई भी ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। आगे है अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में, विशेष रूप से विदेशी भाषाओं पर अच्छा आपका नियंत्रण होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई फॉरेनर आ रहा है तो उसके साथ अच्छे से बात कर सको, उसको समझा सको। और लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं खाद्य प्रबंधन के लिए। कार्य क्षेत्र में देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उद्योग में कार्य करने की तत्परता आपके अंदर होनी चाहिए। मीन्स अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ पर आपके अंदर काम करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और आपके अंदर मल्टीलिंगुअल टैलेंट होना चाहिए। और आगे है आपका सुंदर स्थानों पर काम करने के यहाँ पर अवसर मिलते हैं, तो वहाँ पर आप एंजॉय भी कर सकते हैं और अच्छे से आप काम भी कर सकते हैं। और बाहर जो आप फॉरेनर कंट्रीज में जाते हैं वहाँ की नॉलेज भी आप ले सकते हैं। समर्पण और अभ्यास और निपुणता की आवश्यकता है।
यहाँ पर समर्पण और अभ्यास मीन्स टाइम टू टाइम अगर हमें लग रहा है हमारे काम में कुछ कमी है तो हमें टाइम टू टाइम जो है अपना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर और समर्पण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। दूरदृष्टि व्यावसायिक सोच वाले नौजवानों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मीन्स आप पहले से ही भाप जाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाना है, कैसे उसको प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे अनगणित व्यवसायिक सुविधाएं जो आपको मिली है उनका आप यूज करेंगे प्रॉपर। और भोजन सेवा व्यवसायिक कार्य क्षेत्र की जो मांग रहती है उस मांग के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, अपने आप को दिखाएंगे, अपना बेस्ट करेंगे ताकि बेस्ट रिजल्ट भी अचीव कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के करियर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि विभिन्न स्तरों पर शेफ का कार्य होता है वो हम कर सकते हैं। स्वयं का स्वतंत्र कैटरिंग रेस्टोरेंट या बिजनेस आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, उसमें एज ए भोजन प्रबंधनकार कर सकते हो आप। और उसके अलावा है होटल रेस्टोरेंट में विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में कार्य कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, या भोजन सेवा पर्यवेक्षकों का कार्य कर सकते हैं, जैसे कि ये बाहर जाते हैं उसके लिए भी आप देख सकते हो। यात्रा संबंधी परिवहन निकायों में भोजन प्रबंधन, जैसे वायुयान है, रेलगाड़ी है, समुद्री विहार इत्यादि में भी आप करियर अपना देख सकते हैं। मीन्स जैसे अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर भी खाने की जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, वायुयान है, रेलगाड़ी है या समुद्री विहार वगैरह हैं। देखिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में है जीवन करियर के कुछ अवसर हैं। भोजन प्रबंध उद्योग में खाद्य सेवा पर्यवेक्षक, अल्पाहार गृह प्रबंधन, भोजन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन आदि के रूप में आप निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हो। आदि में 3 सितारा से 7 सितारा होटल में विशिष्ट भोजनालयों में शेफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। विद्यालय उद्योग और हॉस्पिटलों में कैंटीन प्रभारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा मनोरंजन उद्योगों में या भोजन प्रबंधन है, राष्ट्रीय राज्य और क्षेत्रीय उद्यानों में भोजन प्रबंधन की तरह कार्य कर सकते हो। कोई थीम पार्टी है, उत्पादन शुभारंभ समारोह है, दावत है, सरकारी समारोह में भी भोजन प्रबंधन की तरह कार्य कर सकते हैं। या प्रचार माध्यमों के प्रदर्शन में भी आप काम कर सकते हैं। अपने उद्यमशीलता और संबंधी प्रयासों से पाक विज्ञान में एज ए विशेषज्ञ कार्य कर सकते हैं। पत्र पत्रिका और संचार माध्यमों के प्रदर्शन के लिए लिखना ये भी है। और दूसरा परामर्श एज ए परामर्श एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ आगे के क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन सेवा में प्रतिष्ठानों की सूची बनाओ, या व्यंजन सूची क्या है, इसके कार्य क्या हैं, या भोजन सेवा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं। या 4th क्वेश्चन है आपका कल्याणकारी और व्यावसायिक भोजन प्रबंधन में अंतर बताइए। 5th रहेगा एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान के प्रबंधन के रूप में विभिन्न कार्यों का वर्णन। तो ये आपका यहाँ पर बेटा ये पार्ट कंप्लीट होता है। ये आप आई थिंक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।